नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस। डेट है कल 10th ऑफ सितंबर और दिन है कल ट्यूसडे का। अगेन दोस्तों, हमें एक इस प्रकार की मार्केट में ओपनिंग देखने को मिली जो कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है उससे अलग दिख रहा था, है ना। 150 पॉइंट के लगभग गैप डाउन, बट सुबह सुबह 70-80 पॉइंट की तेजी। फिर भी जो उसका एवरेज बनता था उतना भी मार्केट में गैप डाउन देखने को हमें नहीं मिला। हालांकि एक गिरावट हमें सुबह देखने को मिली, और जो चर्चा मैंने आपके साथ की थी कि शायद हमें निफ्टी 24,700 से लेके 24,750 के बीच में देखने को मिलना चाहिए। ये कैंडल इतना डिजर्व करती है, बट मार्केट यहाँ तक नहीं आया। और जो सुबह वीकनेस थी वो 750 से लेके एक बार ऊपर की तरफ घूम गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये जो रेंज इसने शुरू में जो ब्रेकडाउन की थी, देखिए वो 2 दिन याद करिए आप, जब निफ्टी यहीं पे दिखेगा आपको। मैं थोड़ा सा इधर दिखाता हूं, ये रहा। ये वो 2 दिन है जब निफ्टी 800 से लेके 850 के बीच में घुमा था। ठीक है, अब इसको इसने आज इनिशियली मतलब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ब्रेक डाउन दिया। ये वाली कैंडल दिख रही हुई आपको, बट अगली कैंडल में ऊपर चला गया। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया था कि भैया ये नीचे जाने का तो आज सेलर इतना मतलब उसमें नहीं है कि भाई मार्केट नीचे चला जाए। ये ब्रेकडाउन दिया इसने रेंज का, बट अगली कैंडल में अंदर। तो नीचे का तो मार्केट है नहीं। ये तो सुबह सुबह जो टेलीग्राम पे था कि भैया अब नीचे का मार्केट नहीं है, साइडवेज रहेगा मार्केट। ये यहां से ही इसी कैंडल के फेलियर ने बता दिया था, इस कैंडल के फेलियर ने। ठीक है, अब नाउ हमारे सामने डेली चार्ट पे एक कैंडल प्रिंट हुई है। वो कैंडल है एक ठीक ठाक कैंडल, जिसने नियम कायदे से थोड़ा और 50-60 पॉइंट इसमें नीचे की तरफ मिलते तो बढ़िया रहता है। ये कैंडल जो है जस्टिफाई हो जाती, ये वाली कैंडल। ठीक है, हालांकि तेजी है, ठीक ठाक तेजी के साथ मार्केट ने इसका लो भी ब्रेक किया। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक दोनों में तेजी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इन्वेस्टिंग खोलते हैं हम, इसमें इंडेक्सेस फ्यूचर। हाँ, ये अभी इतने तेज हो रखे हैं इंडेक्सेस। कहाँ आता है यार वो? अरे यार, मेजर इंडेक्सेस में आता है क्या? माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर हाँ, ये देखिए। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। हम्म ये देखिए, ये अभी ही 300 पॉइंट ऊपर है, जबकि यूएस मार्केट खुला नहीं है। ठीक है, ये 150 पॉइंट ऊपर है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए अब इन चार्ट में हुआ क्या है। डाउ जोन्स और क्या कहते हैं, ये जो चार्ट है, डाउ जोन्स और नैस्डैक या यूएस 500 भी, एस&पी भी ले लो, इन सब ने फ्राइडे वाले दिन अपना लोवेस्ट लेवल एंड लोवेस्ट क्लोजिंग दिखाई है पूरे वीक की। ठीक है, अब ये खुलेंगे ऊपर। हमारे मार्केट ने तो ये लो ब्रेक किया है जो फ्राइडे का लो है। यहाँ पे ऐसी ही कुछ कैंडल डाउ जोन्स वगैरह में भी बनी है। ठीक है, पर ये खुलेंगे यहाँ पे, है ना। डाउ जोन्स खुलेगा यहाँ पे, तो अगर ये लो ब्रीच नहीं होता है, मतलब कि जो फ्राइडे को लो बना है डाउ में, नेस्डेक में, एस&पी में, अगर ये लो आज ब्रीच नहीं होता है तो भैया ये जो तेजी है ये शायद वेडनेसडे तक रहे, सेकेंड हाफ तक जो भी दिख रही है। उसके बाद मार्केट फिर ठुकने के पूरे पूरे आसार हैं। ये चीज नोट, ये मतलब देखिएगा आज ये होता है कि नहीं होता, है ना। क्योंकि वो लो जो है वो ब्रेक होगा, ये फ्राइडे तक ही ब्रेक होगा, डाउ जोन्स का भी और नेस्डेक का भी। अपने मार्केट ने जैसे ये लो ब्रेक किया है, कैंडल वहां भी बड़ी खतरनाक बनी है, तो या तो आज ही लो ब्रेक करे, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ चले, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये बढ़िया पॉजिटिव साइन है अगर आज ही लो ब्रेक करके ऊपर चलता है, जैसे हमारे मार्केट ने किया है इस प्रकार से। ठीक है, अदरवाइज वहां पे अगर ऊपर ही रहता है तो 1-2 दिन तेजी होगी भाई, नहीं तो थर्सडे फ्राइडे मार्केट दोबारा से लाल रंग की कैंडल बनाएगा।
और डाउ जोन्स में जो ये लेवल बने 40,300, ये ब्रेक होंगे। जो भी वो दिख रहा है ना 40,600 के ऊपर दिख रहा है, ये जो फ्राइडे को लो बना है ये ब्रीच करने आएगा। तो ये देखने वाली चीज होगी इस पूरे हफ्ते में। ठीक है, चलिए अब अपने मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, डिस्क्लेमर इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर देखिए। इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो पे कृपया करके आगे ना बढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आपको नहीं दी जा रही है। ठीक है, मार्केट ने ठीक ठाक कैंडल बनाई है और कल शायद हमें ऊपर की तरफ तेजी भी देखने को मिले, बट हमें सावधान हो जाना है। कहाँ पे हमें सावधान हो जाना है? यहाँ पे। एक तो ये लेवल मार्क करके रखिए। ठीक है, ये क्या है? अब यहाँ पे मार्केट की एक दिन ओपनिंग हुई थी दोस्तों, गैप डाउन हुआ था जब। ठीक है, 25,090 के आसपास। फिर मार्केट ने एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई, मैं अभी डेली कैंडल में दिखा दूंगा। फिर मार्केट अगले दिन ऊपर खुलता है और मार्केट एक रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मार्केट थर्सडे वाला दिन था, ये वेडनेसडे वाला दिन था, ये थर्सडे वाला दिन था, और ये फ्राइडे को ब्रेकडाउन था। तो ब्रेकडाउन कहाँ का था? ब्रेकडाउन इस वाले नंबर का था, 25,090, या मोटा मोटा आप कह लीजिए 25,080 से लेके 25,100। यहाँ पे कल देखना पड़ेगा, और यहाँ हो सकता है शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो। ठीक है, और इस पूरे जोन में जो अभी मैं मार्क करने वाला हूँ, इस पूरे जोन में हमें बहुत ही कॉशियस रहना है, सावधान रहना है यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी अगर कल आता है यहीं पे कहीं पे घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, तो जब तक वो इस पूरे चैनल को पार ना कर ले, ठीक है, जब तक वो इस पूरे चैनल को पार ना कर ले, ठीक है दोस्तों, मतलब कि इसके अंदर घुस के इसको ना क्रॉस कर ले, इसके ऊपर ना ट्रेड करना शुरू कर दे, इस जोन में यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कल तेजी है, अगर आपने कुछ लिया हुआ है, तो भाई 25,080 के आसपास निकल जाना है। जैसे हमने भी एक BTST ली हुई है निफ्टी की। ठीक है, कल जहां मिलेगा एक बार निकल जाएंगे। बट ये जो पूरा एरिया होगा, ये वाला जो पूरा एरिया होगा, इस पूरे एरिया में सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। अब ये प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अटका हुआ दिखेगा और तोड़ के नीचे की तरफ आता है। मतलब यहाँ पे घुसने के बाद जो कंसोलिडेशन होगा, ये लो अगर ब्रेक करता है तो एक सेल का ट्रेड लिया जा सकता है। अदरवाइज ये पूरे जोन को आपने सिर्फ वॉच करना है, जैसे टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, इस प्रकार से देखते रहिए इसको। इसको इसके निकल के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा, ये पूरा एक एरिया जो है रेजिस्टेंस का ही काम करने वाला है। जब तक इसके ऊपर जाके, इस चैनल के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल के साथ ये क्लोज नहीं करेगा, मार्केट नई तेजी के लिए क्वालिफाई, या कह लीजिए तभी करेगा जब इसके ऊपर निकले, या फिर कह लीजिए नहीं करेगा जब तक इसके ऊपर जाता नहीं है। तो ये चीज है कल हमें मार्केट में देखने वाली। और सावधान रहिएगा भाई, निकल जाइए जो मैंने आपके साथ नंबर शेयर किए हैं, 25,080 से लेके 25,100। उसके बाद हमें यही देखना है कि ये जोन पार होता है कि नहीं, है ना। तो निफ्टी में यही है दोस्तों, और कल एक गैप अप की उम्मीद तो लग रही है। ठीक है, बाकी जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो यही है। सेलिंग आती है कि नहीं आती भाई, वो कल ही पता लगेगा। पर जिस हिसाब से मार्केट चला है, जिस प्रकार से मार्केट ने बिहेव किया है, ऐसा लग रहा है जैसे बुधवार तक ऊपर की तरफ मार्केट रह सकता है। मतलब टंगा हुआ रह सकता है, इस जोन को क्रॉस भले ही ना करे, पर यहाँ पे समय जो है बिता सकता है। ठीक है, यहाँ पे समय जो है वो बिता सकता है, 25,100 के आसपास वो जो है रुक सकता है, टाइम पास कर सकता है। और टाइम पास तो आपको पता ही है मार्केट कितना बेहतरीन करता है।
40-50 पॉइंट में एल को सेट कर देते हैं, ना ऊपर का रहता ना नीचे का रहता, वहीं टाइम पास करता रहेगा। तो ये जोन जो ऐसा है, ये ना हो सकता है ऊपर जाए मार्केट ना नीचे जाए, 2 दिन निकाल दे इसके अंदर, 3 दिन निकाल दे, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी, जो सरप्राइजिंगली भाई भयंकर तेजी कर गया। ठीक है, जो कैंडल उसकी रेड बनी थी, ओ भाई ये बनी क्यों है, इस प्रकार की तेजी है ये, मतलब तू गिरा क्यों? ये तेजी इस प्रकार की कि तू गिरा क्यों, इसके अंदर आके दोबारा ऊपर, ये बिल्कुल काउंटर अटैक किया है इसने। अब जिस प्रकार यहाँ पे उम्मीद थी कि इस जोन में एक बार आना चाहिए, ठीक है, 50,100 तक के लेवल तो मुझे इसमें दिख रहे थे कि इसमें आने चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं भाई, घूम गया 300, कितना कितना लो बनाया आज। आज का लो है 377। इधर नहीं यार, इस पे तो ना नंबर गलत ही देखते हैं, एक बार इसमें देख लेता हूँ मोबाइल में, जीरोधा में। आज का लो है 369.4, और 150-200 पॉइंट इसको गिरना चाहिए था, जिस प्रकार से सेलिंग आई थी। एंड जिस प्रकार से देखिए चार्ट पैटर्न में अभी भी बता दूं, चार्ट पैटर्न एसबीआई का अभी भी चार्ट पैटर्न खराब है, एक्सिस बैंक का चार्ट पैटर्न अभी भी खराब है, पीएनबी का चार्ट पैटर्न अभी भी खराब है। ठीक है, इसमें 798 या 800 मोटा मोटा पकड़ के चलिए, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसमें 1175, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। पीएनबी में 112, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। इनके पैटर्न क्या है, सेलोन राइज टाइप के हैं इन तीन बैंक्स के। ठीक है, और इंडसइंड बैंक में सपोर्ट है बहुत बढ़िया 1380, अगर उसमें मौका मिलता है तो इसके बिलो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये है भाई बैंक निफ्टी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ रेजिस्टेंस है, जैसे ये 4 कैंडल आपने देखी हैं, तो कल इसको इधर अगर हम मार्क करें, देखिए कल मार्केट में बेसिकली जो थोड़ा सा ऊपर जाके बिहेवियर देखना है उसका, कि बिहेवियर कैसा है। ठीक है, मतलब जो आज की बाइंग आई है वो कंटिन्यू रहने वाली बाइंग है कि ये एक उछाल है। ठीक है, और ऊपर मार्केट क्या टाइम पास करेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाके यहाँ पे फिर ऐसी छुटपुट छुटपुट कैंडल बनाने लग जाता है, देखिए ये जो 2 दिन आपने देखे हैं, ये बैंक निफ्टी का नेचर है। ठीक है, बैंक निफ्टी इसी प्रकार से चलता है, धड़ाम 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 धड़ाम, उससे क्यों खुला सांड, पागल सांड। पर अगर बैंक निफ्टी जब इस प्रकार से चलने लग जाए तो भाई बहुत मुश्किल है उसको ट्रेड करना। तो हमें कल एक बार इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कल अब ऐसा ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये देखिए विक, देखिए 1 2 3 4, 4 कैंडल के लिए ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब यही एरिया, ठीक है, इन 4 कैंडल के लिए 1 2 3 4 5 कह लीजिए, इसने सपोर्ट 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 की तरह काम किया। अब हमें कल देखना पड़ेगा क्या ये इसके ऊपर निकल के कन्विंसिंगली निकलता है कि नहीं निकलता। अगर कुछ इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनती है अच्छी खासी बॉडी के साथ, तो भैया फिर ये इसको भी काटेगा 51,600 को, है ना। और ये यहाँ पे अगर ऐसा ही कुछ छोटे मोटे कैंडल बनाने लग गया तो भाई इसको अवॉइड ही करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसको ट्रेड नहीं करना है, तो कल बेसिकली वॉच करना है कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, 100 125 पॉइंट की तेजी डेफिनेटली निफ्टी में लगती है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर ही खुलेगा, यहीं पे कहीं पे खुलेगा, वहां देखना पड़ेगा उसको कि 51 400 के बाद वो करता क्या है। ठीक है, पूरे दिन मार्केट में होता क्या है वो है। बाकी स्टॉक्स, आईएक्स बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, जेके सीमेंट बड़ा अच्छा लग रहा है, जो आपको टेलीग्राम पे मैंने दिया है, जब दिया था उसके बाद चल खूब चला भी है। आईएक्स तो बहुत पहले से दिया हुआ है और कंटिन्यूस भागे जा रहा है। ठीक है, आज 213 को टाप दिया है इसने, 201 202 से मैंने आपको दिया हुआ है। और एचयूएल, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका श्री राम फाइनेंस, इसमें आज अच्छी चाल थी, कल कंटिन्यू रह सकती है। श्री राम फाइनेंस पे नजर रखिएगा, 3320 अगर कल काट देता है तो बढ़िया रन अप है ऊपर की तरफ अगले 2 3 दिन के लिए। जेके सीमेंट तो बढ़िया है, जेके सीमेंट का चार्ट बेहतरीन है, जेके सीमेंट जाएगा ऊपर की तरफ। एचयूएल 3000 टापने की, और एचयूएल याद रखिएगा, एचयूएल ये फ्राइडे अगर,
ठीक है, 2950 इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज कर देता है भाई, एचयूएल 3500 3600 4000 की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।